Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Moon Love Tarot. आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए बेहद ही खास रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि एक कैंडल वैक्स रीडिंग है। आपके पार्टनर ना कई ऐसी चीज़ें हैं जो वाइब्रेशंस के फॉर्म में भी आप तक सेंड नहीं कर पाते हैं। उनके कुछ अनकहे जज्बात हैं जो मैं आपके लिए एक लव लेटर रीडिंग की फॉर्म में लेकर आई हूँ। जो इस रीडिंग को पहले से देख रहे हैं आपको तो पता ही है कि मैं इस वीडियो को किस तरह से बनाती हूँ। जो लोग पहली बार इस रीडिंग को देख रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। इस रीडिंग को मैं कुछ इस तरह से करती हूँ कि जैसे आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हों। ये जो रीडिंग है ये दोनों वर्जन्स में कर पाना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। फीमेल मेल दोनों वर्जन्स में मैं इस रीडिंग को नहीं कर सकती हूँ। मैं इस रीडिंग को इस तरह से करती हूँ जैसे कि एक फीमेल पार्टनर को एक मेल पार्टनर बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं, मतलब मैं मेल वर्जन में इस रीडिंग को करूँगी। ठीक है, अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही सब कहना चाहते हैं। इस रीडिंग की गहराई को अगर आपको समझना है तो आप ईयरफोन्स लगा लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और आपको समझ आ जाएगा कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या हैं। जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुम प्लीज इस रिश्ते में अपना धैर्य मत खो। थोड़ा पेशेंस तुम्हें रखना होगा। मैं जल्दबाजी में आकर इस रिलेशनशिप के लिए कोई भी फैसला नहीं बना सकता। मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया है। जब भी मैं जल्दबाजी में कोई भी फैसला बनाता हूँ वो फैसला बाद में गलत ही साबित होता है। तुम्हें मेरे एक्शन से मेरी ज़िंदगी को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा होगा कि शायद मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता, लेकिन सच ये है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हमारी मोहब्बत को किसी की नज़र लग गई है और इस मोहब्बत का इजहार मैं सबके सामने तब करूँगा जब मेरे हालात उस तरह के होंगे कि मैं तुम्हें झट से कमिटमेंट दे दूँ। मुझे पता है मैंने तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। उस दर्द में तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, लेकिन मैंने तुम्हारे जज्बातों को नहीं समझा। तुम्हें ऐसा लगा होगा कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन उसी पॉइंट पर मेरी लाइफ भी बदल रही थी। मेरे लाइफ में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दे पाया। अब मैं सबसे पहले तो अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे लायक बन सकूं, ताकि मैं अपने जज्बातों को बहुत स्पष्ट शब्दों में तुम्हारे सामने रख पाऊं और मैं कुछ ऐसे फैसले बना पाऊं जिन फैसलों पर मुझे बाद में कोई पछतावा ना हो। मुझे खुद के लिए थोड़ा सा वक्त दे दो। मैं तुम्हारे सब्र का इम्तिहान नहीं ले रहा हूँ। मुझे अपने लिए सच में थोड़ा वक्त चाहिए। बहुत कुछ मेरी ज़िंदगी में हुआ है जो शायद मैं तुम्हें एक्सप्लेन तक नहीं कर सकता हूँ। हम दोनों के बीच में वक्त के चलते फासले बढ़ते चले गए, लेकिन आज भी तुम मेरी सोल से जुड़ी हो, ये बात मुझे महसूस होती है। हम दोनों का जो ये कनेक्शन है ये बहुत गहरा कनेक्शन है। ये सोल टू सोल का कनेक्शन है। ये फासला हम दोनों को एक दूसरे से कभी अलग नहीं कर पाएगा। तुम ये मत सोचो कि हमारी स्टोरी का दी एंड हो गया। हमारी स्टोरी एक हैप्पी एंडिंग ज़रूर रिसीव करेगी, मेरा ये विश्वास है। और मैं ईश्वर से यही मांगता हूँ
कि मुझे तुम्हारा साथ हमेशा हमेशा के लिए मिले। ये मत सोचना कि अगर मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ तो तुम्हें भी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना चाहिए। थोड़ा इंतज़ार करो मेरा। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिश्ते में हुआ क्या। तुम्हारी नज़रों में तो धोखेबाज बन गया हूँ। तुम तो मुझे धोखेबाज मानती हो, और क्यों ना मानोगे। मैंने जिस तरह से तुम्हारे साथ बिहेव किया, जिस तरह अचानक से तुम्हारी ज़िंदगी से गायब हो गया, ऑब्वियसली तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन मुझे पता है तुम मुझे अब भी एक्सेप्ट करोगी, क्योंकि तुम्हारा प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा डीप और इंटेंस है, जिसका एहसास मुझे अब जाकर हुआ है। ये प्यार कितना गहरा कोई किसी से कर सकता है, ये मैंने तुमसे ही जाना है। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि अब मेरे लाइफ की सुबह तुमसे हो, और शाम को जब मैं सोऊं तो भी तुम्हारा चेहरा ही मेरे सामने हो। ईश्वर ने तुम्हारे रूप में मुझे सबसे बड़ी ब्लेसिंग दी, लेकिन मैं शायद इस ब्लेसिंग को संभाल ही नहीं पाया। शायद मैं तुम्हारे लायक ही नहीं था, तभी तो अपने अंदर बदलाव कर रहा हूँ। अपने अंदर कुछ ऐसे बदलाव लेकर आ रहा हूँ जिन्हें देखकर तुम बहुत ज़्यादा खुश होगी। तुम मुझसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखती हो, और मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी सभी एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरूँगा। प्लीज़ मुझे जज करना बंद कर दो। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सच बताऊं, जब भी वाइब्रेशंस की फॉर्म में मुझे ये रिसीव होता है कि तुम मेरे ऊपर शक कर रही हो, मैं अंदर से ही टूट जाता हूँ। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ इमोशंस ही डिस्टर्ब नहीं हुए, या मेरी इमोशनल लाइफ ही सिर्फ डिस्टर्ब नहीं हुई, फाइनेंशियली भी मैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ। फाइनेंसेस मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा करियर मेरे कंट्रोल में नहीं है, चीज़ें मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती चली जा रही हैं। लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर मैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को संभालता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जीवन में कोई और आ जाए। मुझे तुम्हें स्पाई करना अच्छा नहीं लगता है, तुम्हें स्टॉक करना अच्छा नहीं लगता है, बट अक्सर मैं तुम्हें स्टॉक करता रहता हूँ, ये जानने के लिए कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो, ये जानने के लिए कि तुम्हारे दिल में क्या अभी भी मेरे लिए प्यार है, ये जानने के लिए कि तुमने किसी को मेरी जगह अपने जीवन में दे तो नहीं दी है। मैं तुम्हारे साथ रीयूनियन की एनर्जीज को चैनलाइज करना चाहता हूँ। इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, एक ऐसी शुरुआत जहाँ पर पास्ट का कोई भी बैगेज ना तुम कैरी करो ना मैं कैरी करूँ। मैं अपने प्यार को तुम्हारे सामने साबित ज़रूर करूँगा। मैं तो अक्सर उन शब्दों को ढूंढता रहता हूँ जिन शब्दों में मैं अपने प्यार का इजहार तुम्हारे सामने करूँ। मुझे इस रिश्ते में अब किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो ना दूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, और तुम कब तक पेशेंस रखोगी, तुम कब तक मेरा इसी तरीके से इंतज़ार करती रहोगी। मैं तुम्हें लेकर बहुत पॉसेसिव हूँ। मुझे महसूस होता है कि जब तुम मुझे किसी के साथ देखती हो, या मुझे कुछ ऐसा करते हुए फाइंड आउट करती हो जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दुख दे, तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतती होगी। मैं तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हूँ। जब तुम किसी के साथ भी अपनी फ़ोटो अपलोड करती हो तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉसेसिवनेस तुम्हें लेकर फील होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति कौन है, कौन से नए नए लोग तुम्हारी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं, कहीं तुम्हारी फैमिली ने कोई और पर्सन तुम्हारे लिए चूज़ तो नहीं कर लिया है। मैं तुमसे सच में दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं सिर्फ शब्दों में सॉरी नहीं कहना चाहता, मैं तुम्हें एक्शन से भी ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा शर्मिंदा हूँ हर उस आंसू के लिए जो आंसू मेरी वजह से तुम्हारी आंखों से निकले हैं। मैं इस टाइम पर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ। कन्फ्यूजन इस बात की नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ किस तरह से रहूँगा, कन्फ्यूजन इस बात की है कि जो तुमसे दूर होकर मैंने अपनी लाइफ में फ़ैसले बनाए हैं, उन फ़ैसलों को एकदम से छोड़कर
उस एनर्जी को एकदम से छोड़कर अगर मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ तो हो सकता है कि वो एनर्जी, वो डिसीजंस तुम्हारे लिए भी प्रॉब्लम बन जाए। और फिर कभी कभी दिमाग में आता है कि अब क्या तुम मुझे हाँ कहोगी? इतना सब कुछ मैं तुम्हारे साथ कर चुका हूँ, क्या तुम मुझे अब भी माफ़ कर दोगी? कई बार ये सब मेरे मन में घूमता रहता है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हारे बिना मैं बहुत ज़्यादा अधूरा हूँ। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम्हारे साथ जो ये मेरा कनेक्शन है, ये तो मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ एक ही बर्थ का कनेक्शन नहीं है। हम लोग किसी जर्नी में हैं, जो जर्नी कई युगों से चलती आ रही है, कई बर्थ से चलती आ रही है। मैं तुम्हारी हर एक बात को अब समझ पा रहा हूँ। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ तुम कंप्लेन ही करते रहते हो, तुम्हें मेरे किसी भी डिसीजन से कोई खुशी नहीं मिलती है। लेकिन तुम मुझे सही रास्ता दिखा रही थी, मैंने तुम्हारी बात को नहीं समझा। इस रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी जितनी भी पैदा हुई है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है। मैंने इस रिलेशनशिप में मेस क्रिएट कर दिया। तुम तो हमेशा मुझे सपोर्ट कर रही थी और इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि जब कोई भी मेरे आसपास नहीं रहता था तो तुम मुझे हमेशा सपोर्ट करती थी, एक खुला आसमान देती थी कि जो मैं अपने जीवन में करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि हर इंसान ऐसे ही रिश्ता निभाता होगा। लेकिन अब समझ पा रहा हूँ कि नहीं, तुम में कुछ चीज़ें खास तो हैं। तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर जाकर प्यार करते हो। तुम्हारे खिलाफ जो मैंने डिसीजन बनाया वो मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत डिसीजन था। मैं इस रिलेशनशिप की फेवर में डिसीजन बनाना चाहता हूँ, लेकिन अभी शायद हालात उतने ज़्यादा मेरे कंट्रोल में नहीं हैं। मैं तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपनी फैमिली प्लान करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी वो सही वक्त नहीं आया है। क्योंकि जब भी मैं तुम्हारी तरफ को मूव करने की कोशिश करता हूँ ना, बहुत सारी ब्लॉकेजेस का सामना मुझे करना पड़ता है। बहुत सारी अड़चनें आती हैं और ऐसा क्यों हो रहा है मुझे अभी तक समझ नहीं आया। मैंने कोई तुमसे झूठा प्यार नहीं किया था। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए तुमसे प्यार किया था तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम शायद मुझे इस वजह से जज कर रही हो कि पहले मेरी पर्सनालिटी कुछ और तरह की थी, आज मेरी पर्सनालिटी कुछ और तरह की है। तो तुम शायद इस चीज़ से कंफ्यूज्ड होगी कि मैं सच में कैसा इंसान हूँ। जिस तरह के इंसान ने तुमसे प्यार किया मैं वही व्यक्तित्व हूँ, वही मेरी पर्सनालिटी है। जो आज मैं जिस तरीके से बिहेव कर रहा हूँ ये मेरी फेक पर्सनालिटी है, क्योंकि मुझे वक्त के हिसाब से खुद को बदलना पड़ रहा है। मैं भी एक इमोशनल बैगेज कैरी कर रहा हूँ कि किस तरह से मैंने तुम्हें हर्ट किया। उस इंसान को हर्ट किया जिसने मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किया, उस इंसान को हर्ट किया जिसने हमेशा मेरी तकलीफ़ को समझा। और मैंने ये सब कुछ कैसे कर दिया, ये बात मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही है। मैं इस सेपरेशन को परमानेंट नहीं करना चाहता हूँ। ये जो सेपरेशन की एनर्जीज हम दोनों के बीच में चल रही हैं, इसे मुझे जल्द से जल्द ख़त्म करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी साइड पर तुम नहीं जानते हो, उन चीज़ों को तुम्हारे सामने मुझे कन्फेस करना है। मैं इस रिलेशनशिप में तुमसे कोई भी अब झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जितना दर्द शायद मैंने तुम्हें दिया उतने ही दर्द का एहसास ईश्वर ने भी मुझे करवाया है। तुम तो मेरी हार्ट बीट हो। जैसे ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मुझे ज़िंदा रहने के लिए तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। हम दोनों एक ज़रूर होंगे। मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है कि हम दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ ही है। मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, अकेले में तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे बहुत सारी बातें कहनी हैं। क्या कुछ मेरे जीवन में हो रहा है वो तुम्हें बताना है और तुम्हारे टूटे हुए दिल को जोड़ना है। तुम्हारा ट्रस्ट वापस से जीतना है। तुम्हें ये साबित करना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्रति ही लॉयल हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत टाइम से मेरा इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें अब भी यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस रिश्ते से आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना। इस रिश्ते को हम दोनों बहुत ही खूबसूरत बनाएंगे। इस रिश्ते को इसकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचाएंगे।
हम दोनों के बीच में अभी बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा वक्त बहुत जल्द आने वाला है जब हम दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करेंगे, दिन रात हम बात किया करेंगे। मुझे अभी तुम्हारे सवालों के जवाब ढूंढने हैं, और जब मैं इन सवालों के जवाब ढूंढ लूँगा तो मैं एक पल नहीं लगाऊंगा तुम तक वापस आने के लिए। मुझे एक अजीब सा मैग्नेटिक पुल तुम्हारी तरफ महसूस होता है। मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला आ रहा हूँ, मैं तुमसे दूर कभी हो ही नहीं सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कहीं लंबी छुट्टियों पर जाना चाहता हूँ, जहाँ तुम हो, मैं हूँ, और सिर्फ हमारा प्यार हो। कुछ ऐसा वक्त मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ जहाँ पर हम दोनों के बारे में बातचीत करें, अपने इस रिश्ते के बारे में बातचीत करें। मुझे पता है कि तुम मुझ पर अब उतना यकीन नहीं करते हो, डाउट करते हो, लेकिन इस डाउट की एनर्जीज को मैं खुद खत्म करूँगा। मैं तुम्हारे ऊपर आज भी डिपेंड करता हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आती है तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो चुकी हो। मैं दिन रात तो तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ और अपने आप को कोसता रहता हूँ कि कैसे मैंने तुम्हारे विपरीत जाकर कोई डिसीजन बना दिया। लेकिन हालात ना अभी मुझे बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, इसलिए शायद मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है कि मैंने तुम्हारे साथ इस तरह से मिसबिहेव किया। तुम मुझसे इतना प्यार करती रही और मैंने एक झटके में इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ, ये बात मैं जान चुका हूँ। तुम मुझे डिज़र्व करती हो, ये बात भी मुझे पता है। लेकिन इस रिश्ते में इतने सारे रेड फ्लैग्स क्यों हैं, ये मुझे आज तक नहीं समझ आया, और मैं इन रेड फ्लैग्स को ढूंढने की कोशिश भी करता हूँ कि कहाँ पर हमारा रिश्ता अटका है, कहाँ से इस रिश्ते की शुरुआत दोबारा से की जाए। मुझे कुछ समझ नहीं आता है। अगर तुम्हें कुछ पता है तो तुम ही मेरी मदद कर दो, ठीक है? शायद तुम्हें ऐसा लगता होगा कि हम लोग बातचीत करके इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं, बट तुम्हें ये नहीं पता है कि मेरे आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिन्हें मैं बातचीत करके ख़त्म नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? कुछ ऐसे गलत डिसीजन मैंने बना लिए, क्यों बना लिए मुझे समझ नहीं है। मैं वाइब्रेशन की फॉर्म में तुमसे आज भी कनेक्टेड हूँ, लेकिन मैं फैसले कुछ ऐसे बनाता चला जा रहा हूँ जिनका पछतावा शायद सारी उम्र मुझे होगा। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें मैं अपने जीवन से कभी जाने नहीं दूंगा। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मैंने उस चीज का एहसास अभी ले लिया है। मुझे फील होता है कि जब तुम मेरे साथ थी तो मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही थी। मैं इस रिश्ते को रिजेनरेट करना चाहता हूँ। इस रिश्ते को दोबारा से पहले से भी ज़्यादा अच्छा बनाना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे रिश्ते पर किसकी बुरी नज़र लगी, किस तरह से ये रिश्ता ख़राब हुआ, हमारे रिश्ते में एक्चुअली गलत कौन है। लेकिन अभी तक कोई भी सच्चाई मेरे सामने नहीं आई है। मैं किस पर उंगली उठाऊं मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। मैं तुम्हारे साथ ही अपनी फैमिली प्लान करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ। बहुत ज़्यादा मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ। मेरे प्यार पर किसी भी तरीके से शक मत करो। मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल प्योर है। प्लीज़ इस बात को समझो और मुझे अपना लो। चाहे तुम मुझे कोई भी सज़ा दे दो, मुझे वो मंजूर होगी, लेकिन मेरी इस हालत को ज़रूर समझो। आई लव यू, आई लव यू, एंड आई लव यू। ये थे आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए एक लव लेटर की फॉर्म में। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।